बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथाएं प्रचलित हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण हरण कर ले गया और भगवान राम के द्वारा वध करने के बाद माता सीता की अयोध्या वापसी होती है। फिर धोबी के श्राप के वजह से माता सीता को भगवान राम से अलग रहना पड़ता है। अब हम सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान राम भगवान, फिर भी उन्हें अपनी पत्नी से अलग क्यों रहना पड़ा। तो आज इस वीडियो में इस कथा को सुनो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी प्रकार की कथाएं आपको सुनने को मिले। माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बागीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था और तोते का जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बात कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस ओर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजा राम काफी प्रतापी राजा होंगे। उनकी शादी माता सीता के साथ होगी। तोते के मुख से अपने पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उनको श्री राम जी के बारे में और भी जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सखियों के साथ मिलकर पक्षियों को पकड़ लिया। उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। वहाँ हर रोज भगवान राम और सीता के बारे में बताया जाता है, इसलिए हम दोनों को भगवान राम और सीता के बारे में हर एक चीज याद हो गई है। तब सीता जी ने उन दोनों पक्षियों से कहा कि जिन जानकी पुत्री की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। इस पर नर तोते ने कहा, हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। इस प्रकार सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक मेरे साथ महल में रहो और तुमको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोतों का जोड़ा घबरा गया और तोते ने कहा, हे जानकी पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, हमें पिंजड़े में बंद मत रख। इस पिंजड़े में जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आजाद कर दीजिए। इस प्रकार तोते ने बहुत याचनाएं की तो सीता जी ने तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ी। कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए इस समय पर उसे जाने दें। हम दोनों एक दूसरे के वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे विनती है कि मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और इस पर मादा तोते ने श्राप दे दिया। कहा कि जिस तरह गर्भ अवस्था में मेरे पति को अलग कर दिया, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता ने भी पत्नी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इस पर माता सीता को बहुत दुख हुआ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही नर तोता धोबी था, माता सीता के चरित्र जिसने उंगली उठा। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था के दौरान त्याग दिया था। तब जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया।